हम पढ़ रहे थे टाइपिंग के बारे में, ठीक है। और जितना कल पढ़ा था वो भी, क्योंकि किसी का नेट का कनेक्शन भी था तो बता रहे थे कि सही समझ नहीं आया, तो स्टार्ट से आज फिर पढ़ेंगे हम उसके बारे में, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो आपके पास ये आता है टाइपिंग में, टाइपिंग टूल, ठीक है। ये हमारा आ रहा है 4th नंबर पे इस रो में, ठीक है। तो इसको जब आप क्लिक करेंगे, अगर सिंपल आप टाइपिंग के ऊपर इस टूल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक आ जाएगा बना हुआ बॉक्स, ठीक है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो इसको हम जूम करते हैं तो देखें, अगर आपका कोई पहले से टेक्स्ट सेव है तो वो टेक्स्ट आ जाएगा, अगर वो टेक्स्ट सेव नहीं है तो आपका ये लोरियम इप्सम लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब क्या है, ये एक टेक्स्ट है लिखा हुआ, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह पे आप जो चाहे, इसको जब आप इसके ऊपर लाके एक दफा क्लिक करेंगे तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, इसकी जगह पर आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसकी जगह पे अगर ग्राफिक लिख देते हैं, ये देखें मैंने लिख दिया। अब ये है कि इसके अंदर डिफरेंट तरह के स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट क्या है, फ़ॉन्ट है इसका लिखने का स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल मतलब में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट तरह की ऑप्शंस आती होती हैं, इन ऑप्शंस को हम क्लिक करके इसका कोई भी स्टाइल रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये देखें, अब काफी तरह के यहाँ पर दुनिया में हजारों लाखों किस्म के स्टाइल हैं फ़ॉन्ट्स के, और इन स्टाइल्स को आप चेंज भी यानी कि डाउनलोड भी कर सकते हैं। कुछ तो आपके पास इसके अंदर पहले से होंगी, ठीक है, यानी बिल्ट इन होती है सॉफ्टवेयर के अंदर, और बाकी आप इनको अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और वो आपको अगर डाउनलोड का पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी मैं आपको इसी में बता दूंगी, ठीक है। क्योंकि डाउनलोड करने का एक ही मेथड है, जैसा आपने फोटोशॉप में किया होगा, जैसा आपने किसी और सॉफ्टवेयर के लिए किया होगा, जैसा आप इसके लिए करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आप चाहें तो मैं आपको क्लास के एंड पे या किसी और क्लास में आपको, अगर आप मुझे बताएंगे तो फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, डाउनलोड करने के लिए। अच्छा, अभी फिलहाल है कि हमने ये एक टेक्स्ट लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हमने इसको जरा डीपली जाके इसके बारे में देखना है तो हम इस कैरेक्टर को करते हैं, या फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपके पास डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आ जाएंगी। अब यहाँ पर देखिए, इस टेक्स्ट को अभी एडिट करने के बारे में देख रहे हैं। इसमें अब ये टेक्स्ट क्या हुआ है, फिल, ठीक है। आपने इसको गौर से देखना, यहाँ से भी देखें फिल है, और स्ट्रोक के ऊपर क्या है, क्रॉस। अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, हम स्ट्रोक को भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हम चाहते हैं अगर इसका येलो कलर का स्ट्रोक हो, ठीक है, तो ये हमने क्या किया है, इसके स्ट्रोक को ऑन किया और येलो कलर का कर दिया है। अब क्या इसका स्ट्रोक जो है वो, क्योंकि फिल वाला ये टेक्स्ट असल में बहुत छोटे साइज का है, तो इसलिए इसका स्ट्रोक जो है आपको बहुत बड़ा नजर आ रहा है। हम चाहें तो इसको सेट भी कर सकते हैं। अब ये मैंने क्या किया, मैंने शिफ्ट को प्रेस नहीं किया, मैंने आपको कल भी बताया था शिफ्ट लाजमी प्रेस करना है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास आ गया जी लिखा हुआ, और इसका येलो स्ट्रोक। स्ट्रोक का यहाँ पे जो पॉइंट है, इसको हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। अब ये हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ओके। दूसरी चीज, इसकी ओपेसिटी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, उसको जरूरत नहीं है फिलहाल, वैसे बंदा यही रखता है। स्ट्रोक को आप ज्यादा कम कर सकते हैं, ये भी आपको पता है। अच्छा, फिलहाल अगर हम फिल को ऑफ कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या है, सिर्फ स्ट्रोक का लिखा हुआ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस है, यहाँ से हम इसको करेक्टर को अगर करते हैं तो यहाँ से आपके पास डिफरेंट तरह की और ऑप्शंस आ जाएंगी टेक्स्ट के बारे में जो आपने लिखा है, ठीक है। यहाँ से आपके पास आ जाएगा आपने इसका क्या साइज रखना है, अगर आपने इसको 2 लाइन में लिखा हुआ है, उन लाइन की आपस में स्पेसिंग कैसे रखनी है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। अब ये देखें, अगर मैं इसको ऐसे करती हूँ, ठीक है, और हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करेक्टर पे जाते हैं। अब मुझे नहीं पता किसी को इसके बारे में पहले पता होगा या नहीं पता होगा, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी जैसे आप सबके लेवल पे पढ़ाऊंगी, ठीक है। जैसे कि आप इलस्ट्रेटर को फर्स्ट टाइम पढ़े, अब इसके इस तरह से हम इस लाइन स्पेसिंग को ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आप लहदा से भी कैरेक्टर को पकड़ के कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा वो होगा कि एक उसके अंदर नीटनेस होगी। अच्छा, इस तरह से हम इसकी मदद से उन कैरेक्टर्स के दरमियान में जो आपस में स्पेसिंग है उसको भी इंक्रीज कर सकते
सकते हैं। क्यों? अब ये क्या है, इसका मकसद क्या है? क्योंकि अक्सर जगह पर जहाँ पे आप टाइटल लिखोगे कोई, या फिर आपने कहीं पे लोगों के नीचे कोई नाम लिखना है या कुछ करना है, तो आपको वहां पे टेक्स्ट को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यानी आप अपनी मर्जी से हर जगह टेक्स्ट नहीं लिख सकते। हो सकता है कहीं पर ज्यादा जगह है और आपने वहां पर इस लाइन को वहां पर फिट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके जरिए को आसानी से फिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर आपने ये जैसे मैंने अब लोरियम जो है उसका एल तो कैपिटल है, लेकिन बाकी जो है वो स्मॉल में लिखे हुए हैं, ग्राफिक के भी स्मॉल में लिखे हुए हैं, और हमने अब सबको कैपिटल में करना था, हमें बाद में याद आई है। ठीक है, कि वो हेडलाइन थी, टाइटल था, तो हम इसको क्लिक करके इस सब को कैपिटल में कर सकते हैं, हमें दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से इसमें ये वाली पावर वाला भी है, और ये इसको हम इसको एक सबस्क्रिप्ट में भी नीचे भी लिख सकते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, मतलब ये आपको कभी जिंदगी में काम आ सकते हैं, मतलब फिलहाल इनका इतना खास ठीक है जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद ज्यादा जरूरी चीज है कि ये थी अलाइन। ठीक है, ये अलाइन लेफ्ट है, मतलब इस तरह से आपका जो टेक्स्ट है, आपका जो पेज होगा, आपका जो आर्ट बोर्ड है उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर आपको नजर आ रहा हो, ये जो है ये अलाइन सेंटर, ये आपके सेंटर में कर देगा आपके टेक्स्ट को। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा लाइन राइट पे आ जाता है। ठीक है, ये हमारा पेज के बिल्कुल ऊपर चला जाएगा टेक्स्ट, नजर नहीं आ रहा यहाँ से, एक मिनट फुल पेज करते हैं। ये देखें, ये यहाँ पर छोटा सा नजर आ रहा है, क्योंकि ये पेज बहुत बड़ा और लिखा हुआ है, उसका फॉन्ट का साइज छोटा, चले फॉन्ट का साइज बड़ा करते हैं ताकि ये आसानी से नजर आ सके। यहाँ से हम फॉन्ट का साइज जो है वो इसको फॉन्ट को, यहाँ से हम फॉन्ट का साइज जो है वो भी कर सकते हैं, छोटा या बड़ा कर सकते हैं, जिस तरह का हम चाहें। ठीक है, करेक्टर पे क्लिक करके चाहिए, इस पे क्लिक हो जाए। मैं जल्दी क्लिक कर रही हूँ, तो जितनी देर में क्लिक करती हूँ वो दोबारा से फिर बंद हो जाता है। अच्छा, अगर हम कंट्रोल डी करते हैं तब भी ये सारा कुछ आ जाता है। अच्छा, तो हम यहाँ से इसका साइज भी इंक्रीज, इसकी स्पेसिंग है, अच्छा आप इसको यहाँ से शिफ्ट इसको करके, इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके भी आप इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं। इसको हम बड़ा सारा करके लिखते हैं ताकि आइंदा आपको अब इसमें प्रॉब्लम ना हो पूरे पेज के ऊपर। ठीक है, आसानी से हम इसको जो भी अगली चेंजिंग्स वगैरह करनी है आसानी से कर सके। और इस वाले को सिलेक्ट करके बैक स्पेस करके इसको डिलीट कर देते हैं, इस वाले को मिडल में लेके आते हैं। अच्छा, ये तो वो चीजें हैं जो आपने फोटोशॉप में भी की हैं, हर जगह की हैं, तो इसमें और फिर हमें इसमें करने की क्या जरूरत है? ठीक है, हम उसी में पढ़ लें, उसी में कर लें। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो किसी इलस्ट्रेटर में आप टेक्स्ट में कर सकते हैं चेंजिंग्स, जो कि आप और किसी बाकी किसी सॉफ्टवेयर में होंगी, मतलब एटलीस्ट मुझे नहीं पता। ठीक है, ज्यादातर इसके लिए इलस्ट्रेटर ही यूज होता है इसको टेक्स्ट को करने के लिए, और मेरे ख्याल में सिर्फ इलस्ट्रेटर ही है। इसमें क्या है, वो चीजें हैं जी, हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, इस टेक्स्ट को हम शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अब ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, इसको हम फिल भी कर ले, इसको हम इसमें स्ट्रोक में भी कर लें, ये तो हर किसी में हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब शेप में क्या था, शेप में आपने ये देखा था कि हम इसको शेप बिल्डर टूल से जो आपने किया था, आपने यूज किया ना शेप बिल्डर टूल, उसमें क्या था कि उसमें हम शेप में कितनी ज्यादा चेंजेस ला सकते थे, हम उसको क्रॉप कर सकते थे, हम उनको आपस में मर्ज कर सकते थे, हम पेन टूल से वो नई शेप क्रिएट कर सकते थे, उनका एंकर पॉइंट पकड़ के हम उस शेप को कुछ का कुछ बना सकते थे। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं, इसमें ग्रेडियंट कर सकते हैं, आप इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करने की कोशिश करें, ग्रेडियंट अप्लाई नहीं हो सकेंगे। ठीक है, आप इसको, आप इसके ऊपर ये यूज करने की कोशिश करें, अलीजा ने, हम इसके ऊपर ये शेप बिल्डर टूल, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप ये अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, देखिए हम करते हैं, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, नहीं हो रहा अप्लाई। ठीक है, इसके ऊपर हम और यहाँ से कोई भी आप टूल अप्लाई करने की कोशिश करें, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये एक टेक्स्ट है, ये शेप नहीं है। वो सारे टूल्स किसके लिए बने हैं? शेप के लिए बने हैं। तो इलस्ट्रेटर में एक
डिफरेंट चीज हम ये कर सकते हैं जो हम और किसी में नहीं कर सकते, कि हम इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हमने इसको शेप में कैसे कन्वर्ट करना है ये चीज मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। और वो ऐसे हो सकता है कि हमने इस सारे को सिलेक्ट करना है जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आकर इसके यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे क्रिएट आउटलाइन, ठीक है। जब हमने किया क्रिएट आउटलाइन तो क्या हुआ है, अब इसको गौर से देखें जरा। रुक जाए एक मिनट, में पहले ना इसको स्ट्रोक ऑफ करके फिर आपको क्रिएट आउटलाइन करके दिखाती हूँ, क्योंकि इस तरह से इसकी आउटलाइन खास नजर नहीं आ रही, ठीक है। मैं स्ट्रोक ऑफ करती हूँ पहले, फिर क्रिएट आउटलाइन करती हूँ। अभी हम नॉर्मल वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। अभी इसकी अब आउटलाइन क्रिएट नहीं हुई हुई, हम इसका अब स्ट्रोक जो है वो ऑफ करते हैं। यहाँ से स्ट्रोक ऑफ करोगे, ठीक है। ये जो क्रॉस का निशान है इसका मतलब है कि यहाँ से स्ट्रोक ऑफ हो रहा है और कलर इसका ब्लैक ही है, ठीक है। अब हम इसकी आउटलाइन क्रिएट करते हैं। मैंने क्यों इसलिए किया है, क्यों इसको ऑफ किया है, ताकि जो आउटलाइन क्रिएट होंगी वो आसानी से नजर आ सकें, ठीक है। अगर इस तरह से हम आउटलाइन क्रिएट कर रहे हैं तो वो आसानी से नजर नहीं आ रही। अब देखिए मैंने किया क्रिएट आउटलाइन, ठीक है। अब इसको जरा जूम करके देखते हैं, अनग्रुप करके। इसके कहाँ पे जा रहे हैं एंकर पॉइंट, ये वाला हम एंकर पॉइंट वाला क्लिक करेंगे, ये देखें इसके सारे एंकर पॉइंट। अब ये इसका क्या मतलब है, ये एंकर पॉइंट क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि हम इनको पकड़ के इस लेटर की कोई भी नई शेप बना सकते हैं। मतलब एक ऐसा फॉन्ट बना सकते हैं जो हम चाहते हैं, एक ऐसा चीज बना सकते हैं जो कि हमें ऑनलाइन फॉन्ट मिल ही नहीं रहा, ठीक है। लेकिन हम चाहते थे, हमारे था कि हमने ये डिजाइन बनाना है और इस फॉन्ट की मदद से डिजाइन बनाना है, तो हम वो एक नया बना सकते हैं, ठीक है, डिजाइन। तो वो क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं, मतलब इसको पकड़ के एक को लेंगे, समझो मैं इसको अलग ले गई हूँ, देखेंगे ये ऐसे जुड़ के बना था, मतलब ये अलग अलग सारी शेप्स बन गई हैं, ठीक है। अब मैं इनको पकड़ के इसका कोई भी एंकर पॉइंट लेके इसको अलग से, इसको देखें मैं अगर अंदर की तरफ इनको मैंने कर लिया, ये जो पहले था हमारा एल बिल्कुल ऐसे वाला, वो क्या बन गया, एक कर्व बन गया। अच्छा एक और मजे की चीज, जैसे हमने बाकी सब में किया था कि शेप बिल्डर टूल यूज किया था, तो ऐसे हम ये ओ भी लेके जाते हैं इसके ऊपर, यहाँ पर इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। ये अब कोई चीज बनने वाली नहीं है, मैं आपको सिर्फ एक उसका बता रही हूँ कि इसका क्या फायदा है, ठीक है। तो ये हमने शेप बिल्डर यहाँ से पहले इसको सिलेक्ट किया, इन दोनों को इसके ऊपर शेप बिल्डर टूल लेके आए। अब ये देखिए हमारे पास ये ऑप्शंस आ रही हैं, हम जिस हिस्से को चाहे इसमें से क्रॉप कर सकते हैं। समझो मैंने इसको इसको यानी इसके साथ अगर मैं इसको कर देती हूँ तो ये क्या होगा, ये एक ही लेटर बन जाएगा, जैसे आप शेप बिल्डर टूल से नहीं करते होते थे। ये देखें ये दोनों अलग अलग थे और अब ये क्या हुआ है, ये एक ही चीज बन गई है। मतलब क्या हुआ, ये शेप बिल्डर टूल की मदद से हमने इसको अपने जो राइटिंग है, जो टाइपिंग है, उसको हमने एक शेप में, किसी और शेप में कन्वर्ट कर दिया, कोई और वो डिजाइन बन गया, शेप बन गया, ठीक है। ये अब कैसे हो सकता है, जब हमने अपनी जो राइटिंग थी उसको कन्वर्ट कर दिया किस चीज में, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया शेप में, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा उसके बाद फोन डाउनलोड करने का फिर मैं आपको बताऊंगी, जब आप कहेंगे तब बता दूंगी। अच्छा टाइपिंग के अंदर फिर एक और बड़े यानी कि जरूरी चीज है, वो है अगर हम इस टाइपिंग टूल को राइट साइड से क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाती है टाइपिंग में डिफरेंट टाइप की। एक तो हमने ये सीधी सीधी टाइपिंग कर ली, ठीक है, हमने चीज का नाम लिखना था लिख लिया। एक है आपने अक्सर बैजेस वगैरह पे स्कूल्स के डिफरेंट जगह पर देखा होगा कि लोगों ने अपने स्कूल का नाम लिखा हुआ होता है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अच्छा एक चीज तो ये है कि इसको हटा देते हैं, ठीक है। एक दूसरी चीज ये है कि अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अभी मुझे एक और बोर्ड चाहिए, मैंने डिफरेंट काम शुरू करना है, तो आप ये जो साइन है
ठीक है, आर्ट बोर्ड टूल। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, आपके पास एक नए आर्ट बोर्ड की गुंजाइश आ जाएगी। अब यहाँ से हम क्लिक करेंगे, प्रेस करके रखेंगे, ड्रैग करेंगे, हमारे पास एक नया आर्ट बोर्ड बन गया। ठीक है, इसके ऊपर नीचे वाले के ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है, आर्ट बोर्ड 1, आर्ट बोर्ड 2। समझिए हमने एक नई फाइल ओपन कर ली है। ठीक है, ये बिल्कुल उस तरह से अलग फाइल में सारा काम भी चल रहा होगा, सेव भी हो जाएगा और ये साथ साथ भी चल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ये हमने यहाँ पर नया आर्ट बोर्ड क्रिएट कर लिया। मैं जो आपको अगली चीज बताने लगी हूँ उसके लिए, अच्छा, इसमें मैं आपको क्या बताने लगी थी कि मैं बैजेस के ऊपर, हर चीज के ऊपर डिफरेंट टेक्स्ट लिखा होगा जो कि कर्व में लिखा होता है या वेव में लिखा होता है या स्टार में किसी भी तरह की शेप में आपने टेक्स्ट लिखा हुआ देखा होगा। समझे, हम सबसे पहले ऐसे करते हैं, सर्कल में करते हैं, एलिप्स टूल लेते हैं और उसका सर्कल कैसे बनता है, जब हम शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं और उसका ड्रैग करते हैं तो हमारा सर्कल बन गया। ठीक है, अब सर्कल में हमने फिल नहीं लेना है, हमने सर्कल का सिर्फ स्ट्रोक लेना है। फिल को हम क्या करेंगे, जिसको हमने खत्म करना होता है हम क्रॉस के ऊपर कर देते हैं क्लिक। ठीक है, स्ट्रोक लेना है, स्ट्रोक के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आगे। अब ये स्ट्रोक हमने इस कलर का नहीं लेना, हमने स्ट्रोक लेना है ब्लैक। हमने जहाँ पे जाके ब्लैक के ऊपर क्लिक किया, ओके। और स्ट्रोक इतना पतला नहीं चाहिए, थोड़ा मोटा चाहिए ताकि आसानी से आपको भी दूर से नजर आ सके। ओके, अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया अभी कि हमने डिफरेंट जगह पर देखा है कि टेक्स्ट जो है वो सीधा नहीं लिखा होता, टेक्स्ट जो है वो सर्कल में भी लिखा होता है, वेव की शक्ल में भी लिखा होता है, डिफरेंट टाइप्स का लिखा होता है। तो हम इसको राइट क्लिक करेंगे और हम यहाँ पर कोई भी शेप बनाएंगे जिस शेप में हम टेक्स्ट को चाहते हैं लिखना। ठीक है, हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपने देखा यहाँ पर क्या है, जो टाइपिंग वाला पहले टूल आ रहा था बिल्कुल सीधा था, अब उसके साथ एक वेव सी बनी आ रही है, इसके साथ देखिए बनी आ रही है ना। हम इसको लेकर जाएंगे, जहां पर भी पाथ इसने लिखा आ गया इसके साथ, ये देखिए इधर इधर इसके साथ कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। इधर जब हम लेके आए हैं कुछ नहीं लिखा, जब हम इस बिल्कुल सर्कल के ऊपर लेकर आए हैं इसके साथ एक छोटा सा पाथ लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसने पाथ डिटेक्ट कर लिया है। अब अगर हम इसको क्लिक करके यहाँ पर लिखेंगे तो ये पाथ के ऊपर यानी कि सर्कल में लिखेगा। अगर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे इसने पाथ डिटेक्ट ही नहीं किया तो फिर ये सर्कल में नहीं लिखेगा। ठीक है, गौर से इसको लेके आया बिल्कुल सर्कल के ऊपर, जब सर्कल का कलर चेंज हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा और इसके ऊपर पाथ लिखा आ जाएगा, हम यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं और ये जो बिल्ट इन लिखा हुआ आ गया, ये देखें, जो कि इसके ऊपर पहले से मेरे पास सॉफ्टवेयर में पहले से ये सेव था और ये चीजें सर्कल में लिखी हुई आ गई हैं। ये देखें, ये पूरे सर्कल में लिखा हुआ है। ओके, अब हम इसका फॉन्ट साइज से थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, ये इतना छोटा तो नजर भी नहीं आ रहा। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमारे फॉन्ट का साइज जो है वो इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। इसके पास 28 है, 36 करके देखें, कोई नहीं खास फर्क पड़ रहा। पहले इसको सिलेक्ट करें, और इतना ज्यादा हमें टेक्स्ट चाहिए भी नहीं। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं ताकि इसको आप क्या करेंगे, जितना आपने इसमें से हटाना है इसको आप सिलेक्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, और फिर आप इसकी बैक स्पेस कर देंगे और ये और उसके अलावा आगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबी कोई लाइन लिखी हुई थी, फिर बैक स्पेस कर देंगे। अब हमारे पास ये टेक्स्ट रह गया जितना हम चाहते हैं कि हमारे पास हो। ठीक है, मतलब अब किसी स्कूल कॉलेज का नाम इतना सारा ही होता है, इतना लंबा तो नहीं ना होता, हमने पूरी लाइन तो नहीं लिखनी। ठीक है, अब आपने देखना है कि आप अब कहेंगे कि जी यहाँ से मैं बैक स्पेस प्रेस कर रही हूँ और यहाँ से मेरा टेक्स्ट तो पीछे जा ही नहीं रहा। अब उसकी क्या रीजन है, उसकी रीजन है ये जो छोटे छोटे से दो स्क्वायर बने हुए हैं, इसको गौर से देखें, ये वाले दो स्क्वायर,
ठीक है, ये क्या है, ये आपकी टेक्स्ट के मूव होने की बाउंड्री सेट करते हैं। ठीक है, अगर आप इसको पकड़ के इधर ड्रैग करते हैं पीछे वाली साइड पे, अभी ड्रैग नहीं होगा। अच्छा, ये यहाँ ये ऐसे ड्रैग नहीं होगा जब ये इसके पास स्क्वायर बना हुआ है। जब यहाँ पर एरो आएगा, ये देखें अभी एरो आया है, अब हम इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे, ये देखें जा रहा है। गौर से देखना है और गौर से करना है, नहीं तो बाद में आप कहेंगे कि नहीं हो रहा। अब ये देखिए, ये वाला अब एरो आ रहा है, अभी मैं इसको क्रेप लेके गई हूँ, अब क्या है, स्क्वायर है। जब स्क्वायर होगा तब वो ड्रैग नहीं होगा, जब वो एरो होगा तब वो ड्रैग होगा। अभी इसको हम लेकर जाएंगे पीछे, ये देखें जा रहा है ना। अब अगर कल को किसी ने क्लास में कहा कि मैम ये ड्रैग नहीं हो रहा हमारा, तो इसमें फिर क्या, किसकी गलती है? गौर से इसको देखें। ठीक है, अब हमने अगर ये हमें दरमियान में नहीं लग रहा था, हम चाहते हैं कि ये सेंटर में हो बिल्कुल। ठीक है, इस सर्कल के सेंटर में हो, तो मैंने आपको अभी क्या चीज बताई है, अलाइनमेंट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, किसी भी तरीके से इसको सिलेक्ट किया, और फिर क्या करेंगे, अलाइनमेंट वाले पे टूल पे आ जाएंगे और सेंटर। ठीक है, हमने उस सर्कल को भी सिलेक्ट करना है, क्योंकि किसी चीज के अकॉर्डिंग वो इसको अलाइन करेगा ना। अभी भी अगर नहीं लगा, तो हम इधर एक और काम भी कर सकते हैं, कंट्रोल आर, आपके पास रूलर आ जाएंगे, कंट्रोल आर। ठीक है, कंट्रोल आर से आपके पास रूलर आ जाते होते हैं। इससे आपको पता चल जाता है कि आपने, बहुत ज्यादा ये यूज होते हैं। ठीक है, इससे आपको पता चल जाता है कि आपका काम कैसा चल रहा है। अब ये देखें, हमारा ये इक्वल नहीं है, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, अभी अभी मैंने आपको चीज जो बताई है कि हम चाहते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक आए, लेकिन अब ये इनका यहाँ पर पहुंच नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जो स्पेसिंग थी, जो मैंने आपको बताया था कि हम ऐसे वर्ड्स के दरमियान की स्पेसिंग को इंक्रीज करके अपना उसको कर सकते हैं। ठीक, एक मिनट, मुझे सही नजर नहीं आ रहा, नीचे वाला इसके ऊपर वो करेक्टर वाला आ गया, तो हम ऐसा करते हैं कि इस फाइल को थोड़ा सा जूम आउट करके साइड पे करते हैं, ताकि ये हमें नजर भी आए काम करते हुए। अच्छा, अब करेक्टर वाले पे किया, तो मतलब जो मैं आपको टूल्स बता रही हूँ, आपको साथ साथ इसका यूज करके तो आपकी वो चीज कंप्लीट बनेगी। ठीक है, अगर आप किसी एक ही टूल को रखेंगे और बाकी को साथ साथ भूलते जाएंगे, तो आपका वो काम नहीं हो सकेगा। ठीक है, ये क्या होता है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर में हमें सब टूल्स को साइड बाय साइड यूज करना होता है, बल्कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर को भी साइड बाय साइड यूज करना होता है। सिर्फ ये नहीं है कि आप इलिस्ट्रेटर के ऊपर ही सारा काम कर लेंगे, आपको साथ फोटोशॉप यूज करना पड़ेगा, आपको साथ हो सकता है वर्ड यूज करना पड़े, डिफरेंट टाइप की चीजें यूज करनी पड़े। ठीक है, अब ये ले जी, ये हमारा यहाँ पर लिखा आ गया। ठीक है, जैसा कि आपने डिफरेंट बैजेस में देखा होगा, हर जगह पे डिफरेंट जगह पे लिखा होगा कि इस तरह से स्क्वायर में लिखा हुआ होता है। अच्छा, और क्या चीजें हैं, और भी ये है कि अगर आप चाहें तो आप इस वाले टेक्स्ट को किसी भी शेप के ऊपर, ये मैंने सर्कल पे लिखा था, अगर हम चाहते हैं कि हम स्टार पे लिखें, यहाँ पर हम बनाते हैं स्टार। ठीक है, मैंने शिफ्ट नहीं प्रेस किया, लेकिन आपने शिफ्ट प्रेस करना है। अच्छा, अब हम टाइपिंग टूल लेते हैं, ये कौन सा वाला टाइपिंग है, पाथ, राइटिंग ऑन पाथ वाला। इसके ऊपर कहाँ पे जाके, जब ये पाथ को डिटेक्ट करेगा, इसने कर लिया, अब क्लिक किया, ये देखें, ये अब किस शेप में लिखा आ गया, स्टार की शेप में लिखा आ गया। ठीक है, अब किसी भी शेप में लिख सकते हैं, किसी भी शेप में लिख सकते हैं टाइपिंग। ठीक है, कर सकते हैं। अच्छा, अ, और क्या चीज रह गई है, सही है, आपका कंप्लीट है आज का। ठीक है, आज के में मैंने डिफरेंट काफी सारी चीजें आपको बता दी हैं। क्या क्या बताया आपको, डिफरेंट, मैंने 2-3 क्लासेस का आपको तकरीबन आज एक क्लास में बता दिया है। इसमें मैंने आपको ये बताया है कि टाइपिंग क्या होती है। ठीक है, आपने फोन्ट्स कैसे यूज करने हैं, कौन से वाले यूज करने हैं, आप उनको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ये चले मैं आपको बाद में भी डिटेल में भी बता दूंगी, जब आप
कहेंगे, ठीक है। कि हमें डाउनलोड का नहीं पता तो मैं बता दूंगी, ठीक है। वैसे इजी है बिल्कुल। अच्छा, और उसके बाद हाँ, ये भी आपको मैंने बताया है कि आप जो आपके पास टेक्स्ट है, ठीक है, उस टेक्स्ट को, हाँ एक चीज रह गई है, ये हमने लिखा है टेक्स्ट। टेक्स्ट के बारे में तो हमें पता चल गया। अगर हमने लिखनी है कोई बुक, ठीक है, हमने पैराग्राफ में टेक्स्ट लिखना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम ये वाली सेटिंग यूज नहीं कर सकते टेक्स्ट वाली, तब हमें पैराग्राफ की सेटिंग यूज करनी है, ठीक है। अच्छा, अब पैराग्राफ की सेटिंग कैसे यूज करनी है, उसमें ये होता है कि हम जब टेक्स्ट वाला ये टूल है, ठीक है, हमने टेक्स्ट वाले पे क्लिक किया, हमने यहाँ पे आके टेक्स्ट लिखना है। हम वैसे नॉर्मली तौर पे हम क्या करते हैं, सीधा इसको क्लिक कर देते हैं ना, क्लिक कर देते हैं और टेक्स्ट लिखना शुरू कर देते हैं। अगर हमने सिर्फ एक हेडिंग या हेडलाइन वगैरह देनी है, हमने पैराग्राफ नहीं लिखना, ठीक है, तो फिर हम ऐसे करते हैं। अगर हमने पैराग्राफ लिखना है तो आपने लेफ्ट क्लिक करना है, उसको होल्ड किए रखना है और उसको आपने ड्रैग करना है। जितने हिस्से पे आप पैराग्राफ लिखना चाहते हैं वहां पर आप ऐसे होल्ड करेंगे। अब ये देखें, मेरा सारा पैराग्राफ जो पहले से इसके अंदर बिल्ड था वो लिखा आ गया, ठीक है। अब हम इसकी सेटिंग्स को कैसे चेंज करेंगे, पैराग्राफ की अलग से सेटिंग होती है। तो हम ये देखें, पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पे आके क्लिक करते हैं। अब इसमें इसकी टाइप की सेटिंग आ गई है कि ये यहाँ से लिखा आ रहा है, देखें सारी लाइनें यहाँ से शुरू हो रही है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको ये मिडल वाला भी कर सकते हैं, जैसे पोइम लिखी होती है। इसको अगर हम उर्दू वाला टाइप का लिख रहे हैं, राइट साइड से लाइन कर सकते हैं, करना चाहते हैं, ये जस्टिफाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जस्टिफाई ऑल लाइंस है, ठीक है। इस तरह करके इसकी डिफरेंट तरह की सेटिंग्स कर सकते हैं। समझो हमने इसको जस्टिफाई कर दिया, ये है इसकी, ये देखें अब ये सारी लाइनें आपस में बिल्कुल जुड़ी हुई हैं। हम चाहते हैं कि कुछ ये मार्जिन है, ठीक है। ये अगर आपने टॉप पे चाहते हैं कि शुरू हो, पहला वाला जो लाइन है वो गैप से शुरू हो, ठीक है, जैसा अक्सर हमारी बुक्स में होता है। अच्छा, उसके बाद है डिफरेंट तरह की सेटिंग्स है इसमें। ये इधर से एक मिनट, हैंग सही हो जाता है। हम इस बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, शायद सारा जुड़ा जुड़ा ठीक हो जाए। नहीं तो हम इसकी लाइन स्पेसिंग ठीक करते हैं। जी,